क्वेश्चन नंबर 1 में है हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक, हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक किससे है? मीरा जी से है, इकबाल से है, मोहम्मद हुसैन आजाद से है, और उसके बाद आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए, हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक किससे है? क्या होगा राइट आंसर? हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक, देखिए हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है ये साथियों तरक्की पसंद तहरीक की क्या है? मुतवाजी है। हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद 1939 में पड़ी थी, है ना। और हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो ताल्लुक है साथियों, मीरा जी का ताल्लुक किससे है? हल्का अरबाब ज़ौक़ से है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। एक देखिए, एक नाम ये भी आता है मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी से मुराद होता है मीरा जी शमसुल अशाक, और ये जो मीरा जी है ये साथियों सनाउल्लाह डार इनका नाम है, ये दूसरे हैं, ये बहुत कदीम शायर हैं ये। उसके बाद आगे है मीरा जी और नून मीम राशिद का ताल्लुक किससे है? तरक्की पसंद तहरीक से, जदीदियत से, माबाद जदीदियत से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीरा जी और नून मीम राशिद, मीरा जी और नून मीम राशिद, मीरा जी और नून मीम राशिद, इस दोनों का ताल्लुक साथियों किससे है? तो इन दोनों का ताल्लुक है हल्का अरबाब ज़ौक़, हल्का अरबाब ज़ौक़ से ताल्लुक है, और इसमें वो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। एक बात और याद रख लीजिए कि अगर आपको पूछ लिया जाए नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम है साथियों नजरे मोहम्मद, इस तरह नजरे मोहम्मद राशिद, नजरे मोहम्मद राशिद, नजर मोहम्मद राशिद, है ना। तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन साथियों आगे है, अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत पहला मुशायरा कब हुआ था? यकुम मई 1974, 8 मई 1874, 10 मई साथियों 1974, और उसके बाद आपका है हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा एक बात, अंजुमन पंजाब लाहौर की बुनियाद पड़ी थी साथियों कब? 1865 में, है ना। GW लाइटनर को इसका साथियों पहला सेक्रेटरी बनाया गया था, और कर्नल हलराइड को इसका साथियों पहला सरप्रस्त बनाया गया था, और इसका जो पहला साथियों क्या हुआ था? मुशायरा हुआ था 1874 में, और आखिरी मुशायरा हुआ था 1875 में। टोटल जो मुशायरा हुआ था 10। पहला जो मुशायरा हुआ था साथियों वो बरसात के उन्वान पर हुआ था, और जो 10वां मुशायरा हुआ था वो अखलाक के उन्वान पर हुआ था। तो अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत जो सबसे पहला मुशायरा हुआ वो हुआ 8 मई 1874 ईस्वी को, 8 मई 1874 ईस्वी को। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दिल्ली कॉलेज की बुनियाद कब पड़ी थी? दिल्ली कॉलेज की बुनियाद साथियों पड़ी थी कब? आपका हो जाएगा 1825 ईस्वी, 1825 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जदीदियत तरक्की पसंद की तौसीह है, जदीदियत तरक्की पसंद की तौसीह है, ये बात किसने कही थी? हसन रिजवी ने, और उसके बाद वहीद अख्तर ने, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है, ये बात साथियों कहने वाले हैं कौन? तो वहीद अख्तर। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम, अबुल कलाम कासमी, शमशुर रहमान फारूकी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? मैंने आपको बताया था साथियों शमशुर रहमान फारूकी के बारे में कि शमशुर रहमान फारूकी जिनकी की पैदाइश 1935 में हुई थी और जिनकी वफात 2020 में कोरोना की वजह से हुई थी। शमशुर रहमान फारूकी साथियों जो थे वो सबसे ज्यादा जदीदियत के क्या थे? हामियों रहनुमा कह सकते हैं ये थे। और शमशुर रहमान फारूकी का साथियों एक रिसाला है जिसका नाम है शबखून। क्या नाम है? शबखून। जो रिसाला इलाहाबाद से साथियों निकलता था 1966 से लेकर 2006 ईस्वी तक ये रिसाला निकला, और इस रिसाले के जरिया शमशुर रहमान फारूकी ने क्या किया साथियों? सबसे ज्यादा जदीदियत को फरोग दिया।
जदीदियत की पैरवी की किस रिसाले से? रिसाला शबखू के जरिया। तो आपका हो जाएगा जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद साथियों शमशुर रहमान फारूकी। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 6 नंबर में, शबखून के जरिया किस अदबी तहरीक को फरोग मिला? रूमानी तहरीक को, वहाबी तहरीक को, इस्लाह जबान की तहरीक को, जदीदियत की तहरीक को। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों तो सबसे पहले आपकी बात यहां से शुरू होती है सरसैयद तहरीक, है ना। और सरसैयद तहरीक के बाद कौन सी तहरीक है साथियों? तरक्की पसंद तहरीक। तरक्की पसंद तहरीक के बाद साथियों कौन सी ये है? तो आपका हो जाता है दौर जदीदियत का। और जदीदियत के बाद साथियों होता है माबाद जदीदियत का। बल्कि एक बात और याद रख लीजिए, तरक्की पसंद तहरीक के बाद, सरसैयद तहरीक के बाद एक रूमानी तहरीक भी होता है। रूमानी तहरीक भी है ना, चूंकि सर सैयद अहमद खान अखलाक की इस्लाह किए थे। रूमानी का मतलब होता है रूमानियत, रूमानियत का मतलब होता है ऐशो इशरत, है ना, ये उसके बाद आती है। तो शबखू के जरिया किस अदबी तहरीक को फरोग मिला? तो जदीदियत की तहरीक को। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। जो लोग डेली क्लास कर रहे होंगे उनको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ? वजूदियत और तजरीदियत से, हकीकत पसंदी और इश्तिराकियत से, रूमानियत और तखय्युल से, खारजियत और दाखिलियत से। जदीदियत का वजूद किससे तैयार हुआ? 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? याद रखिएगा साथियों, जदीदियत का वजूद वजूदियत और तजरीदियत से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 8 नंबर क्वेश्चन में, और अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप हल कर लेंगे तो समझ में बातें आएंगी। जे ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन में इसमें दम है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, तरक्की पसंद तहरीक। हल्का अरबाब ज़ौक़, अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक। अलीगढ़ तहरीक, रूमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़। देखिए इसमें से साथियों अगर आपको यह पूछा जाए कि आप इसको सही को टिक लगाइए, तो आप इतना जानते हैं। क्या चीज जानते हैं? जो जो जानते हैं पहले उसको हम क्या करेंगे, एक बार साथियों निशान लगा लेते हैं। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि जो अलीगढ़ तहरीक है ये 1857 के बाद की तहरीक है। अलीगढ़ तहरीक के बाद साथियों जो सबसे बड़ा तहरीक हुआ, अलीगढ़ तहरीक के बाद ध्यान दीजिएगा रूमानी तहरीक जो है ना, अलीगढ़ तहरीक की साथियों जिद कहलाती है। कौन सी तहरीक? रूमानी तहरीक जी। उसके बाद साथियों फिर आता है तरक्की पसंद तहरीक, और उसके बाद आता है हल्का अरबाब ज़ौक़। तो यहां पे देखिए अगर बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर आप सी में देखिएगा, अलीगढ़ तहरीक 1857 की तहरीक है। इसके बाद साथियों जस्ट रूमानी तहरीक, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक की जिद ही रूमानी तहरीक, जैसे तरक्की पसंद तहरीक की जिद क्या कहलाती है साथियों? हल्का अरबाब ज़ौक़। तो उसी तरह अलीगढ़ तहरीक की जिद है रूमानी तहरीक। ये वाला भी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिएगा तरक्की पसंद तहरीक, चूंकि 1935 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसके बाद आपका है हल्का अरबाब ज़ौक़, चूंकि इसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना होगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया झैल में से 2 जुमरे सही है। 2 जुमरा सही है, उसको आपको मिलान करना है और उसको मिलाना है और फिर आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है साथियों फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, तरक्की पसंद तहरीक। मतलब इनका ताल्लुक इससे है तो फैज अहमद फैज जे, और ये आपका हो गया साथियों सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी, तरक्की पसंद तहरीक से बिल्कुल इसका ताल्लुक इससे है। साहिर लुधियानवी, मखदूम मुहियुद्दीन इकबाल, रूमानी तहरीक, जी नहीं, इन लोगों का रूमानी तहरीक से ताल्लुक नहीं है। हाली शिबली मोहसिनुल मलिक, अलीगढ़ तहरीक से। देखिए हाली शिबली है लेकिन मोहसिनुल मलिक का नहीं है, इसलिए ये वाला भी कट जाएगा। उसके बाद साथियों आगे आप आइए तो मखदूम मुहियुद्दीन, अख्तरुल ईमान इकबाल, जदीदियत से। बिल्कुल सही है कि डी वाला भी ऑप्शन सही है। तो कौन कौन सा हमको सही मिला साथियों? हमको मिला ए और सॉरी रुक जाइए, ये इकबाल इसमें नहीं है, बल्कि ये होगा हाली शिबली मोहसिनुल मलिक।
सी वाला राइट है, ये अलीगढ़ तहरीक से है। तो ए मिला और सी मिला, ए मिला और सी मिला, ये दो ऑप्शन सही है। तो पहला में देखिए, एक नंबर में अलिफ और बा गलत है, 2 नंबर में बा और जीम गलत है, 3 नंबर में जीम और दाल गलत है, 4 नंबर में अलिफ और जीम बिल्कुल राइट है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चूंकि पहला जो है ना, फैज अहमद फैज, सरदार जाफरी साहिर लुधियानवी, तरक्की पसंद तहरीक से इनका ताल्लुक है। मखदूम मुहियुद्दीन अख्तरुल ईमान साथियों और इकबाल जदीदियत से इनका ताल्लुक है। तो ए और सी राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की बुनियाद कब पड़ी थी? जी 1969 में, और उसके बाद 1965 में, 1971 में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की बुनियाद जो है साथियों, ये कब पड़ी थी? चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की बुनियाद जो है ये पड़ी थी साथियों, याद रखना आप, 1996 में। कब पड़ी थी? 1996 में। तो 1996 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। जी ई वाला राइट होगा। हाँ अरे भाई ये सब कल पढ़ाया हूं एप्लीकेशन पे, कुछ लोग गलत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसाला गालिब का ताल्लुक कहां से है? अलीगढ़ तहरीक से, अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक से, गालिब इंस्टीट्यूट से, हस्बे बाला में से एक से जायद। रिसाला गालिब कहां से निकलता था? देखिए, एक रिसाला है साथियों गालिब नामा, एक रिसाला है आपका केवल गालिब, दोनों के अंदर फर्क है। तो आपको पूछा गया कि रिसाला गालिब कहां से निकलता था? तो रिसाला गालिब, गालिब एकेडमी जो कि गालिब इंस्टीट्यूट है वहां से निकलता था, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। गालिब इंस्टीट्यूट का कयाम कब अमल में आया? 1969 में, 1971 में, 1965 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। गालिब इंस्टीट्यूट का कयाम कब अमल में आया? याद रखिएगा, गालिब सदी के मौके पर, यानी जब 1969 में साथियों जे क्या सदसाला मनाया जा रहा था, तो उसी में गालिब इंस्टीट्यूट को साथियों 1971 में क्या किया गया था, कायम किया गया था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिक्रो तहकीक रिसाला का ताल्लुक किससे है? फिक्रो तहकीक रिसाला का ताल्लुक किससे है? गालिब एकेडमी से है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से है, कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान से है, और हस्बे बाला में से कोई नहीं। एक है फिक्रो तहकीक, एक है साथियों उर्दू दुनिया। ये दो रिसाला निकलता था कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान, जो कि साथियों 1996 में कायम किया गया था। तो इसका ताल्लुक किससे होगा? ऑप्शन नंबर सी। जब तक इसका थ्योरी आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन हल करना तो दूर की बात है साथियों, हिलने के अभी नहीं है जे। उसके बाद आपका है, माबाद जदीदियत के सबसे बड़े हिमायती हैं शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, वजीर आगा, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए साथियों, एक तो आपको जदीदियत है, जदीदियत के सबसे बड़े हिमायती कौन थे? तो इसमें नाम आता है शमशुर रहमान फारूकी का, शमशुर रहमान फारूकी का नाम आता है जदीदियत में। माबाद जदीदियत, जदीदियत के बाद का दौर साथियों माबाद जदीदियत है, तो इसमें नाम आता है किसका किसका? तो साथियों गोपी चंद नारंग का, और आपका आता है साथियों वजीर आगा का। ये दो शख्सियत जो थे माबाद जदीदियत के सबसे बड़े हिमायती थे, इसीलिए ये दोनों राइट है। तो इसीलिए आपका होगा डी वाला, यानी हस्बे वाला में से एक से जायद आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आपको आज मैंने इतना ही बड़ा सेशन कराया हूं, इसलिए छोटा सेशन रखा हूं। अब हमारा जो था अदबी तहरीक और रुझानात ये कंप्लीट हो गया है। अगर आप घर बैठे फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इस 2 नंबर में से किसी पर भी आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये लोग आपकी रहनुमाई करेंगे और आपकी यहां से फॉर्म ही भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए